स्वागत है आप सबका और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का इंग्लिश पेपर 2 एग्जाम अच्छा गया होगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं एमसीक्यूज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज पोसिया से दैट सी एंड नरिसा विल देयर हस्बैंड रिटर्न। तो आपको पता होगा, मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन, तो इसका 1 का डी होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ साइलॉक नेचर इज रिवील्ड इन द वर्ड्स टू बेट फिश विथ ऑल इफ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड एनी रिवेंज। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए। इसका मतलब होता है रिवेंज, और आपको पता होगा यहाँ पे कि रिवेंज लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ग्रेशनियो एक्सलेम्स वेयर आर जैसेंस वी हैव वॉन द फ्लीस एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वर्ड फ्लीस रेफर्स टू। तो इसके अकॉर्डिंग 3 का ए होगा, पोशिया एंड नरिशा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द क्वालिटी ऑफ मेर्सी इज नॉट स्टैंड हु से दिस टू हुम। तो आपको पता होगा 4 का यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी, पोशिया टू सैलॉक, पोशिया टू सैलॉक। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलिएगा, व्हाट डज पोशिया आस्क टू एंटोनियो ऐसे रिमेम्बरेंस बिफोर सी लीव द कोर्ट रूम। तो क्या उसे मांगा था, हिज ग्लव्स। ठीक है, बहुत को यहाँ पे रिंग टिक करके आया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्लव्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, व्हेन लोरेंजो सेज फेयर लेडीज you drop manna in the way of starved people he means the Portia and Nereida have। क्वेश्चन नंबर 6 का इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी होना चाहिए था, brought good news for Lorenzo and Antonio। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, which of the following statement is not true for Maggie। कौन सा following statement यहाँ पे ट्रू नहीं है मैगी के लिए। तो यहाँ पे 7 का ए होना चाहिए, she was sent to the poor house। क्वेश्चन नंबर 8 है, the short story the little magic girl can be called a fairy tale because, क्यों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा वो होगा आपका बी, इट हैज एलिमेंट ऑफ मैजिक एंड फैंटेसी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाई डिड द गुज्जर वुमेन स्ट्राइक द बिग ग्रास विथ ए स्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सी, टू सी विच वन वेयर एम्प्टी। गुज्जर वुमेन ने बिग स्टिक से घड़ा को क्यों स्ट्राइक किया था, तो चेक करने के लिए कि वो एम्प्टी है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हुआ है आपका डी, आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज डेयर फॉरर रेफर्स टू। तो किसको रेफर्स कर रहा है यहाँ पे, आपको पता है क्वेश्चन हमने कल किया था, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन्स द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द वन इज आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ ए पोएम डैफोडिल्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 के अकॉर्डिंग आपका बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एंजेलो टू डिस्क्राइब द केज बर्ड। कौन सा यहाँ पे परफेक्ट वर्ड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो 13 के हिसाब से यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए आपका, ए, ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग। वो अपने मुंह को पहले, थ्रोट को खोलती थी गाना गाने से पहले। 14 का देखिएगा, व्हेन डिड द एंजल अपीयर टू एबू बेन एदम। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 क्या होना चाहिए, सी, टू नाइट इन सक्सेशन। कोई यहाँ पे डी लगा के आया है, टू ट्वाइस इन द सेम नाइट। एक ही नाइट में वो 2 बार नहीं आई थी, 2 अलग अलग नाइट में आई थी और वो 2 बार आई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी होना चाहिए। 16 देखिएगा, द 8 अदर एथलीट्स स्टॉप्ड इन द ट्रैक्स मीन्स दैट दे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डी होना चाहिए, हेल्टेड क्वाइट सडनली। ओके, तो ये था आपका आंसर, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा होगा, और जिसका कितना मार्क्स आया है आप सभी कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलते हैं आज के लाइव क्लास में, जिसमें करेंगे हम लोग सिविक्स का एमसीक्यूज। तो आप सभी आइएगा और जुड़ना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय और जय हिंद, जय भारत।